अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना बनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। आज PSL 10 का एक खतरनाक और एक्साइटिंग मैच खेला जा रहा है। कराची और लाहौर जो कि आर्च राइवल्स कहलाते हैं, PSL के खेला जा रहा है ये मैच इस वक्त कद्दाफी स्टेडियम में। बारिश हो गई, मैच छोटा कर दिया गया, 15 ओवर्स असाइड। 15 ओवर्स में लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 161 का टारगेट सेट किया है। 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए। कराची ये चेस थोड़ी देर में स्टार्ट करेगा। बात करेंगे क्रिकेट पे, मगर सबसे पहले अपने खूबसूरत पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद द ग्रेट अहमद शहजाद। अहमद भाई वालेकुम सलाम। काफी सुस्त से लग रहे हैं, क्यों? अभी सो के आया। अभी सो कर आए? मैच जब खत्म हो गया ना, बंद हो गया, बारिश हो गई तो काम इतना हो रहा है कि बस लेटे लेटे सो गया। उसके बाद अलार्म बजाए तो भागा हूँ इधर, यहाँ आके देखा है तो 9 आउट थे। 9 आउट तो 8 आउट। मैंने कहा फादी यार मैं का क्या बना जरा बताइए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक इंतहाई बेहतरीन अदाकारा अज़ीका डैनियल। अज़ीका, आप भी थकी हुई लग रही हैं, आपका क्या रीजन है? मैं भी 7 बजे सो के उठी हूँ। वाह, संडे था मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब चलेंगे उस बंदे पे जो शायद पूरे दिन जागे। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जनाब फवाद आलम। फवाद भाई, आप नहीं सोए क्यों? आपकी वजह से। मैं आपको जगा के रखता हूँ। बिल्कुल, आपकी बातें बहुत जगा के रखती हूँ। मेरी बातें आपको बिल्कुल ना सोने देती है ना जागने देती है। बिल्कुल, समझ नहीं आ रहा, बीच में अटका हूँ भाई। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। अल्लाह खैर करे। आपके सवालों से मैं बहुत डरता हूँ सर। नहीं। अब बहुत डरना शुरू हुआ 2-3 दिन से। क्रिकेट में बात करेंगे थोड़ी सी। फवाद भाई, अहमद भाई, आपसे पूछूंगा। अहमद भाई, जैसे आज कराची लाहौर का मैच बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया लाहौर ने। नईम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 50 स्कोर किया, 2 बार 50 कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी। हालांकि कैच ड्रॉप हुआ, मगर तब भी 29 बॉलों में 65 रन बनाए। ऐसी इनिंग्स देखकर सारी बातें सबके दिल में ख्याल आता है, यार शायद इस बंदे का भी सिलेक्शन हो जाए नेशनल टीम में। मैं खुद ग्राउंड में मौजूद था, अच्छी इनिंग्स थी। आपको क्या लगता है नईम का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के साथ? देखिए, यही पाकिस्तान टीम जो है एक गलती करती आई है कि PSL की परफॉर्मेंसेस से आप प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और हम इसके बारे में बहुत वोकल रहे हैं। नहीं, PSL कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था सिलेक्शन का नेशनल साइड के अंदर। इवन दो आप लोग ये कहते हैं जो ये सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नहीं, आपने बेसिक, जिस इंसान की बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो कोई भी फॉर्मेट खेल सकता है। वो T20 भी खेल सकता है, वो वनडे भी खेल सकता है, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता है। हम सारे वहीं से आए हैं, तो आपने डोमेस्टिक खेलनी है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आने का। जहाँ तक आप इस प्लेयर की बात कर रहे हैं, इसको प्लेटफॉर्म मिला, लाहौर कलंदर के ये प्रोग्राम में थे, सिर्फ उन्होंने इसको हिटिंग करना सिखाई है। और वहाँ पे पहले 4 मैचेस में हम और आप ही बात कर रहे थे कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे आ गए। उसके बाद इन 2 इनिंग्स के अंदर उन्होंने पोटेंशियल शो किया है। इट डजंट मीन कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, इट पेड ऑफ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं। आई एम रियली हैप्पी, स्टिल अ यंगस्टर, बट इन्होंने अब डोमेस्टिक में जाना है। अगर वाकई इनके अंदर पोटेंशियल है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे जो डोमेस्टिक की टीम्स बनाते हैं। इन्होंने इसके बाद अब डोमेस्टिक में जाना है और वहाँ पे 2-1 साल परफॉर्मेंस करके पकना है, गलतियां करनी है, सीखना है। फिर पाकिस्तान टीम के लिए अगर परफॉर्मेंसेज ऐसी हुई 2-3 साल बाद, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ सकते हैं। दैट शुड बी द प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ कमिंग इन द पाकिस्तान। बहुत अच्छा जवाब दिया अहमद भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अहमद भाई के सवाल का तसलसल, ये कह रहे हैं कि जो PSL है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हालांकि 2 प्लेयर्स जो अभी नेशनल T20 साइड का हिस्सा थे अभी बाहर हुए, बाबर और रिजवान की बात करूंगा, उन पे सबकी नज़र है कि यार ये कैसा परफॉर्म करते हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि PSL क्राइटेरिया उनके लिए तो है, यंगस्टर्स के लिए क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप देखें कि यंगस्टर के, वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो जेन्युइन काम होना चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ। लेकिन पिछले 10 साल से ये 10वां एडिशन है, जो यंगस्टर आते हैं वो PSL से ही आए हैं। कोई भी डोमेस्टिक से नहीं आ रहा, कोई भी डोमेस्टिक से पिक नहीं कर रहे। वो यंगस्टर 2 इनिंग्स में यहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए उनका नाम चलना शुरू होता है। ये हम ही बातें कर रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान का फ्यूचर आ गए और ये आ गए, वो 2 मैचों बाद गायब। क्यों? क्योंकि PSL जैसे ख़त्म हो जाता है, पूरा साल नहीं होता, सिर्फ 1 महीना होता है। तो इसी तरह वो बैट्समैन भी सिर्फ वो 2 मैचों के लिए आते हैं। फिर जब वो आप ऊपर लेके जाते हैं, एबिलिटी देखें होती है तो वो इधर खेलते हैं। बट लेकिन वहाँ पर टच करना है आपने, तो उसके लिए आपके लिए एक्स्ट्रा एबिलिटी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होनी चाहिए। हर चीज़ को आपको अवेयरनेस बहुत होनी है, गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आई थिंक। तो ये
क्राइटेरिया जो अहमद कह रहा है वो बिल्कुल सही है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर आपको नजर आ गया, मैंने पहले भी कहा था, इस PSL में से चुने आप 8-10 और प्लेयर, डोमेस्टिक में भेज 8-10 प्लेयर चुन के आप बोलें डोमेस्टिक को, और टीमों को बोलें कि भाई इनको खिलाएं, इन पे हमारी नज़र है, ये 1 साल 1.5 साल इन पे इन्वेस्ट करें, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, उनके बाद इसको पाकिस्तानी टीम में लेके आएँ। और जहाँ तक आप नईम की बारी की बात कर रहे हैं, कराची ने बहुत गंदी बॉलिंग की है। आज हसन अली 2 ओवर में 36 रन दिए हैं। ठीक है, ऊपर दे दिया भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर मीर हमजा ने पहला ओवर किया और 4 बॉलें उसने बल्ले से नहीं लगने दी यार, बहुत अच्छी बॉलिंग। बाकी आके हसन अली आया, उन्होंने पहला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप किया, ठीक है, दूसरा बॉल जो है उसने किया इधर किया, उसने मारा, टॉप एज हुआ, कैच छूट गया, उसके बाद उसने आगे स्लो वन कर दिया। उसके बाद दायरे में जितनी स्लो वन आज के मैच में हुई है, आई थिंक पूरे PSL में नहीं हुई होंगी यार। लाहौर में तो, लाहौर की विकेट पे तो स्लो वन हुए ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि लेंथ बॉल हिट करनी थी। तो कराची ने इतनी कोई गंदी बॉलिंग की, इसी विकेट पे मीर हमजा को क्यों नहीं मार लगी भाई? सही बात, उसका तो पेस भी नहीं है, वो तो 129 पे कर रहा था बॉल, लेकिन उसको तो शॉट्स नहीं लगी। अब्बास आफरीदी ने 4 विकेटें ली, उन्होंने बहुत स्लो लेकिन उसने 4 विकेटें ली, लेकिन उसने रन्स किए थे। उसने 4 विकेटें कब ली हैं आके? सर 10 ओवर के बाद ली हैं। आप देखें तो लाहौर 10 ओवर में सिर्फ 38 रन बनाए उसने, 38 रन आखिरी 5 ओवर में 38 रन किए हैं। उनके 10 ओवर में 122 रन था, एक आउट था जब मैच दोबारा शुरू हुआ है। तो 5 ओवर में 40 रन भी नहीं किए उन्होंने। तो ये मुश्किलात भी हो सकती है लाहौर के लिए। अगर 20 ओवर होते तो मे बी ये 220-230 करते। तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें आई। अगर आप अब्बास की बॉलिंग की बात करें, सिचुएशन डिफरेंट थी बॉस। नए बॉल पे डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिमांडिंग डिफरेंट होती है बॉलर की, और आखिरी ओवर्स में डिफरेंट डिमांडिंग होती है बॉल की। मैं आता हूँ अहमद भाई, अजीका को इंगेज करना चाहता हूँ। अजीका बोलना चाह रही हूँ। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट की इतनी इम्पोर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम क्रिकेटर्स पे, एथलीट्स के ऊपर एक एज लिमिट भी होती है। बेशक। तो फिर डोमेस्टिक कितना टाइम खेलना चाहिए, और यानी क्या क्राइटेरिया है कि उन क्रिकेटर्स को वापस डोमेस्टिक में आना चाहिए? अच्छा सवाल। एज लिमिट तो हर चीज पे होती है। लाइक शोएब भाई 42 के हैं, वो भी खेल रहे हैं ना क्वेटा की तरफ से। हाँ, तो वो तो आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। हमारे प्लेयर्स 40-42 तक खेले हैं ऑलमोस्ट सारे। तो अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है पाकिस्तान टीम में, तो आपको वहीं रहना चाहिए ताकि आप मुल्क को हरवाते रहो। तो एक जगह होती है ना जब आपकी फॉर्म या टेक्निक में कुछ चेंजिंग्स रिक्वायरमेंट होती हैं, और ऊपर वाले लेवल, हाईएस्ट लेवल पे कैन नॉट अफोर्ड ज़्यादा चेंजिंग ज़्यादा देर के लिए। आपको परफॉर्मेंस करनी होती है, अदरवाइज फिर आपने वापस डोमेस्टिक में जाना होता है, वो गलतियां दूर करके वापस। और उसके बाद जिस तरह आपने बोला कि बाबर और रिजवान के लिए क्राइटेरिया अलग है और उनके लिए, देखिए वो कम बैक की बात है। उनको अभी पहला मैच नहीं खेलने लगे। अगर वो पहला मैच खेलते तो सिचुएशन अलग होती। नईम का तो ये अभी आया ही है ना, तो इसने तो डोमेस्टिक की वो सारी चीज़ें सीखनी है। और उसके बाद आई एग्री करूँगा एक और बात से, फादी ने जो बात की है कि शुरू के अंदर उस मीर हमजा के अलावा सबने ही बहुत गंदी बॉलिंग की है। हसन अली की एक अच्छा रिदम लग रहा था कराची के अंदर के, बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे थोड़ा सा जूस मौजूद था। नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इस तरह के पिचेस कम देखे जा रहे हैं, आपको बहुत कम देखें। इवन दो आई लाइक इट, मुझे लगता है कि बॉलर्स के पास भी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कम है। तो इनकी परफॉर्मेंसेज वहाँ थी। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब ये पंजाब साइड पे आएंगे जहाँ थोड़े से बेटर पिचेस हैं बैटिंग के लिए, तो वहाँ पे इनका पता लगेगा कितने रिदम के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने आज की है, रन्स कोई अच्छा खेल जाए तो हो जाते हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की है। वो जो एरियाज जहाँ पे वो मारता है उसको प्लेटों में सजा के दिए हैं। नईम को ठीक कह रहा है कि कराची की तरफ से जो फर्स्ट 10 ओवर थे उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी जब तक बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद बारिश के बाद बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। जैसे ही लाहौर का रिदम टूटा, कराची ने उस पर कैपिटलाइज किया और एक डिसेंट टोटल पे उन्होंने पकड़ लिया। ये प्रीटी मच चेजेबल है। वेरी नाइस। अजीका आपके पास आऊंगा और तीनों पार्टिसिपेंट्स भी बैठे, इनसे ही बात करूंगा। सबसे पहले अजीका से ये पूछूंगा, लाहौर भी टाइम गुजरा है, कराची भी टाइम गुजरा है, पहले तो ये बताइए इन दोनों सिटीज को किस तरह से देखती हैं? दिल में कौन सबसे ज्यादा बसता है, लाहौर या कराची? जाहिर है कराची, क्योंकि ज्यादा कराची में रहती है। क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर सिर्फ काम के सिलसिले में आना जाना होता है और इतनी मैं फेमिलियर नहीं हूँ लाहौर से, लेकिन कराची दिल में लाहौर की कोई एक चीज जो आप चाहें कराची चली जाए, या यहाँ पे भी रहे वहाँ पे भी हो जाए? फवाद आलम और अहमद शहजाद के अलावा। वो तो खुद कराची से हैं। हाँ, हम तो कराची से, मगर हाँ प्लीज आप भी वापस आ जाएं। नहीं, मैं इधर भी खुश हूँ, बताऊँ ना यार। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सफाई सुथराई जो है, वो अगर कराची आ जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। बेशक बेशक ऐसा ही है। फवाद भाई, आपसे एक सवाल इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करा लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? अनम रहमान। अनम, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ।
आप टीचर हैं माशाल्लाह? क्या पढ़ाती हैं आप? मैं ज़ूलॉजी सब्जेक्ट था मेरा, तो मैं बायो पढ़ाती हूँ। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ाती हैं? हाँ आप? जी। वेरी नाइस। जी। लग रहा है कि आप सख्त टीचर होंगी। नहीं, आपको लग रहा है, वैसे है नहीं। है नहीं आप? नहीं। वेरी नाइस। जी। फवाद आलम के साथ क्यों बैठी हैं? मुझे लगता है कूल माइंडेड है ये। ठंडे दिमाग के इंसान हैं। हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत ठंडे। वेरी नाइस। फवाद भाई, आपको ठंडे दिमाग का इंसान कहा जा रहा है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपका सवाल ना है, बस ठीक करिए। अज़ीका के साथ बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? ज़ारा आबिद। ज़ारा, आप क्या करती हैं? मैं भी एक टीचर हूँ। आप भी एक टीचर हैं? आप क्या पढ़ाती हैं? मैं मैथमेटिक्स। मैथ पढ़ाती हैं आप? हाँ वेरी जी। नाइस भाई। तो अज़ीका डैनियल के साथ क्यों बैठी हैं? बिकॉज आई लाइक हर। ओके। इनके ड्रामास में बहुत शौक से देखती हूँ। Very good. एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है और ओवरऑल आई सच लव हर। बताइए प्लीज। नहीं नहीं, सच ये बोले आप। सच है, बिल्कुल सच है। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो टीचर नहीं है, नहीं, आप क्या हैं? स्टूडेंट क्या पढ़ाती हैं आप? सॉरी, क्या पढ़ती पढ़ती हैं हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स। आप? बीएस इंग्लिश पढ़ रही हैं माशाल्लाह। नाम क्या रखा हुआ है आपने? सबाहत। सबाहत। सबाहत, अहमद शहजाद से वाकफियत है? जी बिल्कुल। कैसे? ये है। अच्छी है? बहुत अच्छी। तो कैसे जानती हैं इन्हें आप? क्रिकेटर हैं तो ऑब्वियसली जानते हैं। क्रिकेटर हैं तो ऑब्वियसली। अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए कि ये फास्ट बॉलर हैं या स्पिन? ओपनर हैं ये। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। बताए बताए। लेकिन ये लेग ब्रेक बॉलर भी है, अच्छी बॉलिंग कराते। 8 ओवर पूरे करियर में डाले इन्होंने। वक्त आ चुका है कि आप लोगों को शामिल किया जाए, 500 की दौड़ खेला जाए। और 500 की दौड़ ऐसा सेगमेंट है जिसमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने हैं आपको, ठीक है? पहला सवाल 500 की दौड़ का। चलो भाई। ये रहा। कितने फीसद लोग खाना खाते हुए मुंह से चप चप की आवाजें निकालते? ओए ओए, ऐसा होता है ना? होते ना काफी। 60% लोग चप चप करते हैं। भाईजान फवाद भाई, चप चप कितने लोग करते होंगे? मैं खुद करता हूँ ना, जब कोई करता है मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, जाहिर बात है किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितने लोग करते होंगे चप चप? मुश्किल सवाल है, तो गैस। 55। आप करती हैं चप चप? नो। आप भी नहीं करती चप चप? आप करती हैं? अगर मैं करती भी होंगी तो मैं मानूंगी नहीं। जाहिर बात है, चप चप चप। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दूसरे तो बहुत करते हैं चप चप। हाँ ये एग्जैक्टली। सर्वे तो दूसरों के बारे में ही है। हाँ जी, सबाहत, जी चप चप नहीं, आप बर्दाश्त होती है आपसे चप चप? नहीं बिल्कुल नहीं। तो परसेंटेज दे दो बेटा इस बात की। 55। 55% की आवाज आई है अहमद शहजाद की टीम। अग्री करते हैं अहमद भाई? जी बिल्कुल आती। बिल्कुल करते हैं, नहीं चेंज कराएंगे अब। 40%। 40% चप चप की आवाज आई अज़ीका डैनियल से। चप चप की आवाज कर दें या 40 में? जी भाई साहब, हो गया आपका? 35 कर दें। 35। 35% की आवाज लगाई अनम और फवादा। अच्छा अज़ीका, आप क्योंकि हम में सबसे पढ़ी लिखी और एक नफीस खातून है, ये बताइए कि अगर कोई चप चप कर रहा हो सामने बैठा, चप 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 कर रहा हो, तो आपको बुरा भी लग रहा हो, तो आप उसे किस तरह से बताएंगे कि वो शर्मिंदा भी ना हो और चप चप भी रुक जाए? मैं कंप्लीटली खामोशी इख्तियार करूंगी। मैं बिल्कुल नहीं करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। अहमद भाई, आप तो कह दोगे। ऑब्वियसली अगर कोई कर रहा है और बैठे हुए हैं भाई, मुंह तो बंद करके खा। बहुत अच्छी बात है, तो मुंह बंद करके खाओ भाई। इस बात पे देखते हैं अवाम की क्या राय है। दिखाइए अवाम कितना चप चप को नापसंद करती है। अवाम का कहना है 47%। अज़ीका डैनियल जीत गई है। वेरी वेल डन। 1%। आपका भी 92 स्कोर है इसके अंदर, ऐसा नहीं, आपका भी अच्छा स्कोर बना है, करीब करीब थे आप सब। अगला सवाल 500 की दौड़ का, हिला के रख देगा। दिखाइए हमारे स्कोर्स आगे रख दे। ऐसी कितने फीसद लोग नर्वस हो तो नाखून चबाते हैं? होता है, नेल बाइटिंग करते हैं लोग, Mostly एंशियस करते हैं। होते हैं, एंजाइटी में। 40 पे ये भी जाता है। तो कम ही होता है। हाँ भाई, 33%। 37%। 37% की आवाज आई अहमद शहजाद की तरफ से। हाँ जी हमने भी डिसाइड कर लिया। मैडम अनम। 40%। 40% की आवाज आई फवाद आलम की Almost. टीम से और अज़ीका डैनियल 35। 35%। मुनासिब एक नंबर दिया 35। अज़ीका करते हैं ना लोग, देखा है आपने? मैंने देखा है। और फिर ठीक, फेक ठीक। नेल्स लगवाते हैं बेचारे। ठीक नहीं। अवाम की राय इस बारे में है ये 32%। अज़ीका डैनियल एक बार फिर लेकर चली गई। वाह भाई, नाखून खाना, चपचपाना, बहुत इंफॉर्मेशन रखी हुई है आपने जी। बड़ी ऑब्जर्वेंट हूँ मैं। फवाद भाई, आपने कभी अपना खाया है हाथ का बना हुआ खाना?
आपने कभी अपने हाथ का बना हुआ खाना खाया है कि नहीं खाया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं खाया, गालबन शर्मा गए, ऐसी बात थी नहीं शर्माने वाली। अगला 500 की दौड़ का सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कितने फीसद लोग आंखें बंद करके सीधा चल सकते हैं? जो चल के दिखा देगा आंखें बंद करके सीधा, उसको 10-20 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा। आंखें बंद। 1 सेकेंड बता देना। आप सीधे नहीं जा रहे हो। और बस बस बस, ठीक है जी, सीधा, बिल्कुल सीधा। क्या हुआ? हमारे बीच ओ भाई मैं सीधा नहीं जा स्ट्रेट रहा। लाइन में ओ भाई इस चलना। लाइन से इधर इधर, भाई इधर आ जाए। ये क्या सीधा? एक आ जाओ, आप इधर आओ। बहुत अच्छा किया। ये सीधापन है, ये सीधापन है। आप इधर तो आओ। आंटी से आगे निकलो आओ आप। इधर। आंटी से आगे निकलो, यार, आगे आप रुको खोलो। तो सही फवाद भाई। 1 बाय 1 होगा, ऐसे थोड़ी सीधा निकल गया। अच्छा सही है। भैया आपने 20 पॉइंट की ऑफर दी, भाग ली हमने कहा आज आप तो लोग, दूर है। मैं आप फवाद भाई सबसे पहले आंखें बंद करें। ठीक है। आंखें बंद करें। पहले नहीं करना। प्लीज, चलो अजीका आप हाँ आंखें, इसको करो। ठीक है? अजीका आंखें बंद करें और मेरी आवाज फॉलो करके मेरे पास सीधी आ जाए। ओ तेरा भला। ओके बोले। अब आती आप रहे, घूम सीधी रहे आती हैं, रहे, इधर सीधी आती रहे। आप इधर आ गए हैं। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। आती रहे, 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 आती रहे। आप आ चुके। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 नंबर अब मिले। आप बैठ गए। हाँ 20 नंबर आपके। उन्होंने सबसे पहले आंखें बंद कर दी। अहमद भाई आपको भी दे दूंगा नंबर, आप फिक्र नहीं। आज मैं नंबर बांटने बैठा हूँ। नहीं मैं अहमद भाई को टेस्ट नहीं करूंगा। अगला सवाल यही सवाल है, परसेंटेज देना है। फवाद भाई दीजिए। अब क्या दीजिए? आंखें बंद करके मेरे ख्याल से सब सीधा चल सकते हैं। अजीब सा सवाल है वैसे। आपको हर सवाल में एक जाहिर बात है, मैं यहाँ कोई साइंस के तहकीकी सवाल थोड़ी लिखूंगा यार। अजीब सा सवाल है, ये सवाल होता ही नहीं है। कोई अपना क्यों खाएगा हाथ का बना हुआ खाना? बताइए। अरे भाई जवाब दीजिए। आप छोड़िए, आप दीजिए, दीजिए जवाब दीजिए। मैं 20%। 20%। जी जी सबाहत कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दीजिए। 30%। 30% की आवाज आई अहमद शहजाद और सबाहत से। जीएनएम क्या बोले? 28%। 28% की आवाज आई जनाब फवाद आलम की तरफ से। अहमद शहजाद का 30% कर दीजिए और 28% अहमद शहजाद का, इनका फवाद आलम का कर दीजिए। और अवाम की राय लीजिए और अवाम का कहना है कि एक ब्रेक लीजिए। वापस आइए, हारने वाला कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to हारना मनाए presented by Surf Excel powered by Telenor and Myco। ब्रेक पर जाने से पहले 500 की दौड़ का आपसे सवाल पूछा गया। सवाल था ये कि लगाओ कितने फीसद लोग आंखें बंद करके सीधा चल सकते हैं? अजीका ने चल के भी दिखाया। अवाम की राय है ये 21%। अगेन अजीका डैनियल, वेरी वेल प्लेड। यकीन नहीं आ रहा मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत अच्छा खेल रहे हैं इसी बात पर, क्योंकि अजीका लगातार जीती जा रही हैं। चेंज करना पड़ेगा गेम चेंज करेंगे, मगर उससे पहले माइको मोमेंट ऑफ द मैच। मोहम्मद नईम की आज की इनिंग्स, बहुत अच्छा शॉट, वेल प्लेड मोहम्मद नईम। अहमद भाई हाइलाइट्स देख रहे थे, कभी आपने अपनी देखी है करने के बाद इनिंग्स हो गई, देखी है खुद से हाइलाइट्स? अहमद भाई, फात भाई, सॉरी फवाद भाई से पूछो। चल कोई बात नहीं। हाइलाइट्स देखते हैं कभी हाइलाइट्स? मैं ज़्यादातर अपने जो डिसमिसल्स होते हैं वो देखता हूँ। डिसमिसल देखते हैं, हाइलाइट्स क्यों, अच्छी इनिंग्स क्यों नहीं देखते? लोग देखते हैं मोटिवेट होने के लिए अपनी, कि भाई अब आज मैंने ये शॉट खेला, ये अक्सर लोग मैं अपने आउट होने से ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। ये मेरा आउट होने से process है। ज़्यादा मोटिवेट होता है। ठीक है, तो वक्त आ चुका है इसी बात पे डबल और नथिंग। मैडम अनम आपके साथ खेलना चाहूंगा। भाई मेरे साथ क्यों खेलने जाएंगे आप? मैडम अनम क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं। भाई आप नहीं खेले मेरे साथ। अजीका लीड कर रही है, अजीका से खेलते हैं डबल और नथिंग। ये रहा पहला सवाल। मैं खेल ही नहीं रहा आज। What does the green light in a traffic signal indicate? Stop, caution, go, reverse. गो गो को बंद किया जाए प्लीज। ये बिल्कुल ठीक जवाब। 10 नंबर जीत गई आप। जो पैनलिस्ट भी आज जीतेगा 10,000 रुपए का कैश प्राइज लेकर जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर के लिए ये रहा। Who is the current defense minister of Pakistan? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, परवेज खटक, अनवर अली हैदर या खुर्रम दस्तगीर खान? डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल, काफी रोल है उनका जो है।
मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ये तो आपको पता ही होगा। जल्दी से कौन? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को बंद किया जाए। ये क्या हो गया? ये ठीक जवाब, 20 नंबर जीत गए आप। 40 के लिए खेलिएगा, खेलेंगे 40 के लिए। लगाइए मिस अजीका डैनियल के लिए सवाल। सवाल है, हाउ मेनी टेस्ट विकेट्स डिड फवाद आलम टेक इन हिज करियर? 1 2 3 4। टेस्ट क्या? विकेट्स, इंटरनेशनल टेस्ट विकेट्स। अच्छा टेस्ट। अबे आप हेल्प नहीं कीजिएगा। 1 2 3 4। क्विट कर सकते हैं। क्विट नहीं कर सकते, जल्दी बताना। तो कम मार रहे हैं आप भी नहीं बता हाउ मेनी टेस्ट विकेट्स डिड फवाद आलम आपको टेक पता इन है? हिज करियर? हाँ जी हाँ। इनको पता है। 2 बार हाँ जी कहा इन्होंने। आपको तो पता ही होगी अपनी कितनी विकेट्स हैं। आई थिंक पता है। 3। तो कहीं मारना है, जल्दी मार लेते। 3 को मैंने क्या किया है? आप घबरा रहे हो 3 पे। हैं? 3 क्या? 3 बंद करो यार। 4 ये गलत जवाब। तो उसने कहा वो तो बोला था, भी 2 है, हाँ बार जी, हाँ जी, 2 दफा हाँ कहा है। है। जबकि आपने दो इस कहने नीयत से लगी कहा थी, नहीं फिर था। मैंने नहीं। इस नीयत से कहा नहीं था आपने जनाब फवाद आलम। कहा था, मुझे नहीं, पता लेकिन था आप पूरा आपने कर क्लू तो देंगे। दिया था ना। मुझे अल्लाह की कसम खुद नहीं पता था। मैं समझा था वो गलत है। नहीं नहीं, चले वो कोई सही नहीं, था। 20 नंबर मुझे बहुत लाइन ही में सीधा मुबारक चलने हो, को मिले। आपको इस पूरे गेम के मिले हैं 0। 1 नंबर नहीं मिला आपको। 0। मैंने 1 नंबर भी देना पसंद गवारा नहीं किया। मैडम अनम के पास चलूंगा, जो जोलॉजिस्ट हैं, जानवरों की तमाम वहां से इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं खेलते आप पहले? खेलने ना वहां से, उनका खेल ताकि वो अब आप मुझे खेलेंगे। बताएगा ना, ताकि उसका कुछ अहमद zero भाई नहीं आगे मना तो मुझे करेंगे, बड़े बताएगा। दिल के आदमी। नहीं, मैंने कहा मुझे बताएगा ना, फिर सही जवाब। पहला सवाल 10 नंबर के लिए अहमद भाई, ये रहा आपके सामने। सवाल है, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? पाकिस्तान इंडिया, इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया अफगानिस्तान। शिमला एग्रीमेंट, शिमला मुआहिदा, शिमला मुआहिदा। आजकल जिक्र हो रहा है, जिक्र हो रहा है। नहीं, शिमला का इंडिया पाकिस्तान ही होएगा। क्या करना है? बस करना है, लॉक करना है। और शिमला क्या पाकिस्तान, ओहो, इंडिया और पाकिस्तान को बंद किया जाए। ये बिल्कुल ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गए आप। मैडम सारे जवाब दे रही है, जब हमारा आएगा ना, आएगा मैडम। ये मुझे देगी। मुझे पता है मैडम अनम को बहुत कुछ पता है। अगला सवाल 20 नंबर नहीं आएगा। अगला सवाल 20 नंबर के लिए ये रहा आपके सामने। कश्मीर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 24 फरवरी, 5 फरवरी, 11 मार्च Five. या 19 जनवरी? 5th of February। 5th ऑफ फरवरी को बंद किया जाए प्लीज। ये बिल्कुल ठीक जवाब, हमारा अभी 20 नहीं नंबर है। जीत गए आप। हमारा नहीं था अभी। अभी आएगा। कश्मीरियों से यकजहती बनाने को 5 फरवरी का दिन चूज किया गया। अगला सवाल 40 नंबर के लिए बात खेलिएगा। सुने, उनको तो बताया वो खेल रहे, हम नहीं खेल रहे। हाँ, खेल हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं। अगला सवाल 40 के लिए लगाओ बेटा। Who won the 5th edition of the Pakistan Super League? लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, क्वेटा या कराची? Your question. ये सवाल हो चुका ये है, तो हटा हो- दो। हो ये गया सवाल- था। कराची किंग। ये सवाल हो- ये तो इसी को हुआ था। और अगला इससे- सवाल इससे आपके आया गलत था। दिया। 40 नंबर के लिए ये रहा। देखिए मेरी बात। ये आ गया। Who won the 8th edition of the Pakistan Super League? Very easy यार। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, पेशावर, जालंधर। लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स बंद किया जाए। ये ठीक जवाब, 40 नंबर जीत गए आप। पीछे हैं बहुत, खेलेंगे नहीं? 40 नंबर पे डिक्लेयर कर दिया। उसको पता है ना, मेरा आएगा 0। हाँ। अब बारी आई जनाब फवाद आलम और मैडम अनम की। अब बारी आई इलकी। जितने इन्होंने जवाब दिए ना, आज क्या? अब टीचर साहब अब भाई मैंने अकेले दे। आज अच्छा, इन पे ज्यादातर फवाद आलम और अहमद शहजाद या मेरे बारे में सवाल हुए हैं। आज देखते हैं किसके बारे में हैं? सवालात है। पहला सवाल 10 नंबर के लिए। अजीका तुम्हारा ना आ जाए। पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल करूं या नहीं करूं? करें करें भाई, आप जो भी। पहला सवाल 10 नंबर के लिए ये रहा। फवाद आलम इज द सन ऑफ विच फेमस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर? इफ्तिखार आलम, शोएब आलम, जावेद आलम, तारिक So आलम। easy. बाबा मेरा यार वाह भाई वाह। ये मुझे पता है ये यार। मत दसो जी। easy. वाह 10 नंबर, भाई, इस पे मैं कॉन्फिडेंस जल्दी जवाब दूंगा। कमाल हो चौथा गई वाला। यार। तारिक आलम, हाँ भाई। तारिक आलम को बंद किया जाए प्लीज। ये ठीक जवाब, 10 नंबर जीत गए आप। फवाद आलम के वालिद साहब एक इंतहाई अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक आलम। आपका तो रिकॉर्ड अब्बू से बेहतर हो चुका है फवाद। हाँ वैसे बेहतर है, ऐसा है ना? हाँ। बहुत बेहतर कभी ताने मारते हैं अब्बू को? है। नहीं इतनी हिम्मत नहीं हो पाई।
राइट हैंडर थे अब्बू, बाप ही होता है बाप। लेफ्ट राइट हैंड, हैंड अब्बू राइट हैंड थे, राइट हैंड बॉलिंग भी करते थे, ऑलराउंडर थे जी। वेरी नाइस। अनम जी आपसे अगला सवाल ये ठीक रहा, है। फवाद आलम प्लेड हिज फर्स्ट एंड लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट व्हिच टीम? हैं? ये क्या हो ये रहा है? कौन सा ये यार सवाल है? एक ही तरीका था ताकि टाइम जाया ना करें। अरे ये कौन सा आंसर प्लेड हिज फर्स्ट ओके, एंड ओके, लास्ट ठीक टेस्ट है। मैच? समझ गया। आपने पहला और First and last आखिरी test टेस्ट match मैच है, एक ही टीम के अगेंस्ट खेला है, बता दें अगर आपको अच्छा। गवारा हो तो। अच्छा अच्छा, नहीं पहला गलत लिखा हुआ है ना, श्रीलंका है ना? गलत लिखा हुआ है। कहने गलत लिखा हुआ है, नहीं, फवाद आलम श्रीलंका कहने गलत लिखा है। श्रीलंका बंद किया जाए श्रीलंका को। हैं? ये ठीक जवाब श्रीलंका। 40 हाँ एक चांस तो लूंगा, अल्लाह करे ऐसी 40 के लिए लगाइए फवाद आलम के लिए एक मुश्किल तरीन सवाल। ताबिश हाशमी का ना आ जाए। ये आपके बारे में ही है लेकिन आपको पता नहीं होगा, लगाइए। द ड्यूरेशन ऑफ फवाद आलम्स करियर सेटबैक वाज 10 years and 100 days, 10 years and 200 days, 10 years या 259 days या 10 years या 300 दिन, मुझे नहीं पता। इसमें तो टाइम देना चाहिए। फवाद आलम आपको 10 साल तक क्रिकेट से दूर रखा गया। वो 10 साल तो सबको पता है, मगर उसमें दिन कितने थे? 300 थे एक्स्ट्रा, 100 थे, 259 थे या 300 थे? एक एक दिन भारी गुजर रहा होगा भाई, तो याद होगा यार। नहीं। तकरीबन 3 साल 11 साल हो चुके थे। ओह तकरीबन 11 साल हुए। टेस्ट मैच की बात कर रहे जी हैं। जी, ऑलमोस्ट 11 साल हुए। तो 10 साल 300 दिन कर दूं, मैं पैक कर दूं? नहीं आई थिंक 10 साल यार ये क्या ये क्वेश्चन। फवाद आलम दुनिया के सिर्फ 8वें खिलाड़ी थे जिनको इतना बड़ा गैप के बाद दोबारा चांस मिला इंटरनेशनल क्रिकेट। ओह 8वें खिलाड़ी। अहमद शहजाद दुनिया के 12वें यंगेस्ट सेंचुरी मेकर। अहमद भाई बताओ तुक्का क्या होगा? कोई तुक्का? मुझे भी नहीं पता। आज उन पे होमवर्क करके आई तो फवाद आलम का फवाद क्वेश्चन आ आलम गया मुझ उन पे। चंद क्रिकेटर्स में से भी हैं जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी भी की। ओह। ऐसा बहुत कम लोग कर पाए। यासिर हमीद, जावेद मिजाज जैसे अल्लाह players। मालिक है। तुक्का ही लगा। 259 कर दे, तुक्का ही मार दो। हैं 259। 259 डेज अहमद शहजाद फवाद आलम के बंद किए जाएं और वक्त हुआ है ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हारने वाला कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। वक्त हुआ चाहता है गेम खेलने का मजीद फवाद आलम से, लेकिन उससे पहले टेलीनॉर वो मोमेंट। ओह बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा आमिर जमाल का। अच्छा कैच था, एक कैच ड्रॉप भी किया सेटर उन्होंने, लेकिन अच्छा कैच पकड़ा और अपनी गलती का अजाला किया। सवाल पूछा गया फवाद आलम से। फवाद आलम से सवाल क्या पूछा गया था कि फवाद आलम ने कितने साल क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर रखी थी? 10 साल 259 डेज कहा फवाद आलम ने। देखते हैं गलत है कि सही। ये ठीक जवाब है। 40 नंबर जीत गए आप। खेलेंगे 80 के लिए? खेल लें, जल्दी खेलिएगा। लेकिन हैं? खेल लें। यार लगाइए 80 का सवाल। सवाल है, हाउ मेनी कैचेस डिड फवाद आलम टेक इन हिज इंटरनेशनल करियर? आपने अपने इंटरनेशनल करियर में कितने कैचेस पकड़े? 20, 25, 30 या 35? मुश्किल 20, 25, 30 या 35? 25 उसका होंगे। तो हिसाब लग सकता था, इसका हिसाब भी नहीं लग सकता। जिस आदमी को अपना ना पता हो वो दूसरों के बारे में क्या जवाब देगा? थैंक यू बड़े प्यार से बेइज्जती करने की। जल्दी बताइए, 20, 25, 30 या 35? शायद 25 हो। मुख्तसर टेस्ट करियर में कितने कैचेस फवाद आलम ने पकड़े? इंटरनेशनल और दोनों इंटरनेशनल करियर ओवरऑल बस इंटरनेशनल और ऑल फॉर्मेट। इंटरनेशनल में Overall. टेस्ट भी हैं, ओवरऑल आएंगे ना। overall. वनडे भी हैं, T20 भी है, सब कुछ है, जो कुछ खेला है आपने इंटरनेशनल में। तो फील्डिंग तो अच्छी करते फिर थे हो आप। सकते हैं 35 कह दूं? 25-30 हो सकते हैं। 25-30 कह दूं? मुझे पता ही नहीं है। तो आप तुक्का जब मार रहे हैं तो कुछ भी मार दो, जल्दी मार दो आप, खुदा के वास्ते। ठीक हो जाएगा। क्या मारे अजीका? चलो तुक्का मारे। मा- अजीका को क्यों? आप अपना खेलो आप। तुक्का मारना है ना, तो तुक्का मेरे मार- इनसे तो पूछो। मैं अनम तो बैठी हाईएस्ट है। नंबर दूंगी, 35 तो बेइज्जती कम होंगे। होगी। भाई अनम बैठी है, अनम से हैं? पूछो आप। अनम को मैच पता है। कितने हैं? मेरे होंगे 35, 40, 80-90 के करीब। फवाद भाई 35 हैं? 35। अगर तुक्का ही मारना है तो 35 का को मारना। बंद किया जाए। लेकिन देख लो 30-35 में से एक लग रहा है। सबके साथ जाऊंगा अगर ये भाई लोग कह रहे हैं तो। 30-35 में से एक लग सबके रहा है। साथ मत जाओ आप, अकेले किसी एक के साथ जाओ। बुरा लगता है सबके साथ आप ही जाओगे। 30 या 35। 30 को बंद किया जाए। और 30, नहीं मैं उनसे नहीं। पूछो भाई। नहीं कितने बताओ? 30 कह रहे हैं, 30 कर दें। 30, कोई मत- 35 बोल रही है जी का।
मैं तो हाईएस्ट नंबर ही दूंगी, 35 तो पकड़े ही अजीका के होंगे। साथ ही जाना, अजीका कह रही है तो 35 तो 35 ही होगा। जीरो ना यहाँ तो मिल उधर, जाए। यहाँ तो इधर। 35 को बंद किया जाए। ये गलत जवाब, 0 मिल गए आपको, 0 मिले आपको। अजीका को फॉलो किया आपने अनम, आपके 10,000 रुपए थे जिन्होंने स्टेक पे लगा दिए। बहरहाल कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछने से पहले स्कोर्स दिखाना चाहूंगा। स्कोर्स हैं ये 273, 309, 318। 20 नंबर मेरे और डालें क्यों भाई? जो सीधा चले गले में थे। इसमें नहीं, गले में हमारे पास टाइम है तो फ्री हिट खेल लेते हैं। फ्री हिट पहला सवाल, बहुत मार्जिन है। फ्री हिट का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। नंबर चूज कीजिए। नंबर 2। वो चेंज कर देना, 1 के पीछे जो भी था। 2 उर्दू जुबान में इस्तेमाल किए जाने वाले हुरूफ। क्या मतलब? अरे भाई अल्फाज उर्दू के अल्फाज बोले बस। मुल्क पाकिस्तान, बॉल नहीं, सॉरी, गेंद, पाकिस्तान। गेंद, क्या? 3 ये अलग पे नहीं थी। क्या नहीं पाकिस्तान नहीं, और हरूफ कोई भी बोल। मुल्क पाकिस्तान, अल्फाज बोलने के हरूफ। अल्फाज लिखा था अल्फाज। हाँ, ठीक 3 है। बोले आपने, 30 नंबर मिल गए आपको। ठीक। बहुत बेहतरीन खेला आपने उर्दू के अल्फाज। अरे कुछ भी बोल देती हैं आप, फवाद बोल देती हैं, बोल भी दे। कालीन बोल ढेर देती। बोल दी। अगला आपको बोलना है। क्या नंबर चूज करिएगा? 2 खोलिएगा। 2 खुल चुका है भाई। अच्छा सॉरी, 1। 1 खोलिएगा। अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज। वाटर ग्लास, टेबल, बॉटल, कैमरा स्टैंड, चेयर, लाइट, फैन, एसी, एसी फ्लोर, 9 बोले आपने। 90 नंबर हासिल किए आपने। वेरी वेल प्लेड। अहमद शहजाद के हिस्से में आया और सवाल 3 नंबर आए। फौरन बोल पढ़ना। 3 नंबर खोलिए। पंजाबी में इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज। तू किदा, तेनू, किदा, किथे, कदों, किवें, किंज, कदी कदी, फड़ लिया, चल परा मड़, दफा हो जा। आज के विनर है अहमद शहजाद। आओ आए आओ सवाल जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, बात करो। जो समझ आए। वेरी वेल प्लेड। बहुत ही आजाद। ये था आज का आना वाला है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।